Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your science mission, a book of science education for class 3. Chapter 5, the name of the chapter is Birds, Food, and More. Birds have wings and a body covered with feathers. अब बर्ड्स के पास विंग्स होती है यानी कि पंख होते हैं और एक बॉडी होती है जो कि फेदर से कवर्ड होती है. इट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स और इसी वजह से ये बाकी एनिमल से अलग भी दिखती हैं. ऑल बर्ड्स कैन नॉट लुक सेम, दे डिफर इन साइज एंड कलर. सारी बर्ड्स दिखने में एक जैसी नहीं होती हैं, साइज में अलग होती हैं, कलर में अलग अलग होती हैं. Birds such as pigeon, crow, sparrow, hen and parrot are commonly seen in our surroundings. ये ऐसी birds हैं जो हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाती है. Body parts of a bird. Bird के अलग अलग body parts के बारे में बात करनी है यहाँ पे. A bird has a beak, two wings, feathers, two eyes, two ears, two legs and a tail. अब आइज़ क्या होती हैं? आइज़ जिससे हम देखते हैं. अ बर्ड हैज़ टू आइज़. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव शार्प आई साइट टू फाइंड द फूड. ऐसी बर्ड्स जो फ्लैश खाती हैं, दूसरे एनिमल्स का मांस खाती हैं, उनकी आई साइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि उन्हें अपना फूड देखना होता है. ईयर्स जिनसे हम सुन सकते हैं. बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. एक्सटर्नल ईयर्स जैसे इंसानों के साइड में ईयर्स होते हैं ना, इनके वैसे ईयर्स नहीं होते हैं. दे हैव टाइनी स्पॉट्स कवर्ड विथ थिन स्किन विच हेल्प देम टू हेयर. द ईयर्स आर लोकेटेड बिहाइंड द आइज. आइज के पीछे इनके ईयर्स होते हैं. बीक. बीक यानी कि चोंच. अ बर्ड हैज़ अ बीक. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स के पास दांत नहीं होते हैं. बीक इज़ यूजफुल टू द बर्ड्स इन मैनी वेज. अब बहुत से अलग अलग कामों में बीक काम में आती है. द बर्ड ब्रीथ्स थ्रू टाइनी ओपनिंग्स ऑन इट्स बीक. बीक के ऊपर आप देखोगे कि टाइनी ओपनिंग होती है, बर्ड उससे ब्रीदिंग करती है. टू पिक अप फूड एंड ब्रेक इट इनटू टाइनी बिट्स एंड टू फीड देयर यंग वंस. छोटे छोटे खाने के टुकड़ों को उठाना, उसे तोड़ना और अपने यंग वंस को खिलाने का काम बीक से किया जाता है. फॉर प्रीनिंग. प्रीनिंग का मतलब होता है क्लीनिंग एंड कोम्बिंग फेदर्स विद बीक्स. बर्ड्स के पास कोई कंघा तो होता नहीं है हमारी तरह, वो बीक्स की मदद से अपनी क्लीनिंग और कोम्बिंग कर लेती हैं. टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड टू बिल्ड देयर नेस्ट. खुद को अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए बीक यूज़ होती है और अपना नेस्ट बनाने के लिए भी वो लोग बीक को यूज़ कर लेते हैं. बीक्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर डिफरेंट. अब सबकी बीक भी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है. द साइज एंड शेप ऑफ बीक डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट. जिस तरह का खाना बर्ड्स खाते हैं उस हिसाब से उनके लिए अलग अलग बीक बनाई हुई है. A flesh-eating bird such as eagle or vulture has a strong sharp beak which is shaped like a hook. It helps to tear the flesh. अब ऐसे बर्ड्स जिनको फ्लैश खाना है उनकी जो चोंच होती है वो एक हुक शेप की होती है जिससे कि वो इजीली जो फ्लैश है उसको काट सके. Birds like kingfishers and pelicans have long scissor-like beak for catching small fish. अब ये जो किंगफिशर है या पेलिकन है, इनका एकदम सिज़र की तरह ऐसी लंबी लंबी चोंच होती है जिसकी मदद से ये स्मॉल स्मॉल फिशेस को पकड़ने का काम ईजिली कर लेती हैं. फिर आती हैं वुडपेकर. अ वुडपेकर हैज़ लॉन्ग शार्प बीक विच हेल्प्स इट टू टैप द बार्क ऑफ ट्रीज एंड पुल आउट इंसेक्ट्स. वुडपेकर की जो चोंच होती है वो शार्प होती है. इसकी मदद से वो क्या करती है, पेड़ों के अंदर छेद कर लेती है और उसके अंदर से इंसेक्ट्स को बाहर निकाल लेती है. An insect eating bird such as swallow has a short and broad beak used to trap insects while flying. उड़ते उड़ते swallows क्या करती है, इसके पास शॉर्ट और ब्रॉड होती है. अब ब्रॉड चोंच होने की मदद से ये इंसेक्ट्स को उड़ते उड़ते अपने मुंह में स्वैलो कर लेती है. A parrot eats seeds, nuts and fruits. It has a strong curved beak which it uses to crack nuts and seeds. अब पैरट सीड्स, नट्स और फ्रूट्स खाता है.
इसकी वजह से इसकी जो बीक होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कर्व्ड वाली होती है, जिससे कि ये इजीली नट्स को क्रैक कर सके। Then comes a duck, has beak with holes on its sides. It makes muddy water in its it takes muddy water in its beak. Mud and water flow out through the holes. Plants and insects remain in the mouth and are eaten. अब डक क्या करती है? डक पानी के साथ साथ मिट्टी वगैरह भी अंदर ले लेगी, तो मिट्टी और पानी बाहर गिर जाता है, जो प्लांट और इंसेक्ट उसको खाना होता है वो उसके मुंह में ही रह जाता है। Last but not the least is a sparrow has a short, pointed, strong beak to crack seeds and eat insects. अब स्पैरो की जो चोंच होती है काफ़ी ज़्यादा छोटी भी होती है और पॉइंटेड होती है, जिसकी मदद से वो सीड्स को और इंसेक्ट्स को ईजिली खा लेती है। फेदर्स यानी कि पंख। द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ अ बर्ड फेदर इज़ प्रोटेक्शन। अब फेदर्स एक बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बर्ड्स नीड देयर फेदर्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी व्हेन इट्स कोल्ड। फेदर्स हेल्प बर्ड्स टू कीप देम वार्म। अगर हमें ठंड लगती है तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, और बर्ड्स के पास उनके फेदर्स होते हैं जिनसे वो खुद की बॉडी को कवर कर लेती हैं। When it's hot, they compress the feathers to increase air flow. Bird feathers also serve as raincoats. अब बर्ड के जो फेदर होते हैं वो रेनकोट की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज़ों से। टाइप्स ऑफ फेदर्स। अब जिस तरीके से बीक्स अलग अलग थी, उसी तरीके से फेदर्स भी अलग अलग होते हैं। We can group feathers into 3 types. Bird's body is covered with small feathers. These are called body feather. अब पूरी की पूरी बॉडी बर्ड्स की बॉडी feather से covered होती है। The tail and wings of birds have another kind of feathers. These are long and flat. These help in flying and are called flight feathers. अब ये जो feathers होते हैं ये birds के tail पर भी होते हैं और wings पर भी होते हैं। इनकी मदद से ही बर्ड उड़ पाती हैं और इस वजह से इनको फ्लाइट फेदर्स का नाम दिया जाता है। सम स्मॉल एंड फ्लफी फेदर्स फाउंड अंडर द फ्लाइट फेदर्स आर कॉल्ड डाउन फेदर्स। मैनी बेबी बर्ड्स आर कवर्ड विद डाउन फेदर्स व्हेन दे आर बॉर्न। अब डाउन फेदर्स आपके इस फ्लाइट फेदर के नीचे होते हैं, और जब बेबी बर्ड्स बॉर्न होती हैं तो ये फ्लाइट फेदर्स बॉर्न के साथ साथ ही उनकी बॉडी में अटैच होकर आते हैं। वॉट मेक्स बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स किस तरीके से उड़ सकती हैं? बर्ड्स हैव विंग्स मेड ऑफ फेदर्स विच डू द वर्क ऑफ आर्म्स। द विंग्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड फ्लाइट मसल्स। द फ्लाइट मसल्स हेल्प टू मूव द विंग्स। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं जिनके ऊपर फेदर्स हैं, ये उनकी आर्म्स की तरह काम करते हैं। इन विंग्स के अंदर स्ट्रॉन्ग मसल होती है जिसको हम फ्लाइट मसल के नाम से जानते हैं, और यही फ्लाइट मसल विंग को मूव करने का काम भी करती है। वुड यू बी एबल टू फ्लाई इफ़ यू हैड अ पेयर ऑफ विंग्स। अगर हमारे पास भी पंख होते तो क्या हम उड़ सकते थे? नो, बिकॉज अलॉन्ग विद विंग्स बर्ड्स हैव सम अदर स्पेशल फीचर्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स के पास विंग्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके बिना हम लोग फिर फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नंबर 1, द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज़ बोट शेप्ड सो दैट इट कैन फ्लोट इन द एयर जस्ट लाइक अ बोट फ्लोट्स ऑन वाटर। एक बोट शेप की इसकी बॉडी होती है ताकि ये आसमान में ईजिली उड़ सके। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर थिन, हॉलो एंड फिल्ड विद एयर which makes the body light so that it can fly. अब जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती है बर्ड्स की, वो पतली होती हैं, अंदर से खाली होती हैं और उसके अंदर हवा भरी हुई होती है, जिसकी वजह से बर्ड की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा हल्की हो जाती है और वो इजीली उड़ सकती है। It has a tail which helps the bird to change direction during flight. It is like the steering wheel of the car. जिस तरह कार में एक स्टीयरिंग व्हील होता है, उसी तरह बर्ड्स की जो पूँछ होती है, जो टेल होती है, उसकी मदद से वो उड़ते उड़ते अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं। ऑस्ट्रिच, ईमू, कैसोवरी, रिया, कीवी, पेंगुइन आर सम फ्लाइटलेस बर्ड्स बिकॉज देयर बॉडी
heavy bodies will not support flying. अब कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो बोलने के लिए बर्ड्स भी हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकती हैं क्योंकि उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है. Birds such as hens, turkeys, and peacocks can fly only short distances because their bodies are heavy for flying long distances. अब ये जो कुछ बर्ड्स हैं इनकी बॉडी हैवी होती है तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं फिर इनको रुकना पड़ता है. Birds such as pigeons, swallows and crows can fly long distances. और कुछ बर्ड्स जो हल्की होती हैं वो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं. Birds such as sparrows and manna fly at very low heights. अब स्पैरो और मैना ज़्यादा ऊंचा जाके नहीं उड़ती हैं, नीचे ही नीचे उड़ा करती हैं वो. Eagles, vultures and kites fly at a great height. अब ईगल, वल्चर, काइट ऐसी बर्ड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा दूर यानी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा ट्रैवल करती हैं ये. They have sharp eyesight to see their prey on the ground and are called praying birds or birds of prey. इनकी आईसाइट इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि ये इतनी ऊंचाई से भी अपना खाना वो वाली बर्ड देख सकती हैं जो इनको खानी होती है और फिर ग्राउंड पर आकर उसको खा लेती हैं. उसके बाद है एक शॉर्ट में व्हाट मेक्स बर्ड्स फ्लाई. विंग्स होती हैं विच हेल्प टू फ्लाई या फिर टेक ऑफ. फेदर्स टू कीप इट वार्म. टेल टू हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है. लाइट बोन्स हेल्प टू कीप इट लाइट. लाइट बोन्स की मदद से बॉडी पूरी हल्की होती है. बॉडी बोट शेप्ड बॉडी हेल्प टू फ्लोट. एक अगर बोट शेप की बॉडी रहेगी तो आप इजीली हवा में उड़ सकेंगे दूर तक. फीट एंड क्लॉज. बर्ड्स हैव 2 legs टू मूव अराउंड. 2 पैर होते हैं जिनकी मदद से ये चल सकती हैं. Most birds have 4 toes on each foot. Each toe has a carved and pointed claw at its bottom. अब इनके पास टोज होते हैं और एक पॉइंटेड क्लॉज भी होते हैं. क्लॉ यानी कि पंजा. Birds use their feet and claws to catch food, to protect them, to sit on tree branches. ये बर्ड्स क्लॉज की और फीट की मदद से अपना खाना पकड़ती हैं, खुद को प्रोटेक्ट करती हैं और ब्रांचेस पे बैठा करती हैं. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज. अलग अलग बर्ड्स के फीट एंड क्लॉज भी अलग अलग होते हैं. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्विमिंग बर्ड्स. वाटर बर्ड्स सच एज डक एंड स्वान हैव 3 toes in front and 1 toe at the back. अब डक और स्वैन के 3 टो तो आगे होते हैं, 1 टो पीछे होता है. The front toes are joined together by skin called web. Such feet are called webbed feet. They help the bird to swim by pushing the water backwards. अब इनकी जो टोज़ होती हैं वो इस तरह की होती हैं, वेब्ड होती हैं, जिनकी मदद से फिर वो ईजिली स्विमिंग करने का काम कर लेती हैं. Second type of birds is your climbing birds. Birds such as parrot and woodpecker have 2 toes that point forward and 2 toes that point backwards. Each such toes help them climb trees. 2 टो आगे रहते हैं और 2 टो पीछे होते हैं. इसकी मदद से easily climb कर सकती हैं चीज़ों पे, trees पर. Perching birds. The feet of birds such as crow, sparrow, manna have 3 toes in front and 1 toe at the back. They use their toes to perch or sit on high branches without falling even while sleeping. अब ये जो पर्चिंग बर्ड्स होती हैं इनके 3 टो आगे होते हैं, 1 टो पीछे होता है, जिसकी मदद से ये पेड़ों की ऊंची ऊंची ब्रांचेस को पकड़ के सो भी सकती हैं और ये गिरती भी नहीं है. वेडिंग बर्ड्स. वाटर बर्ड्स सच एज क्रेन्स एंड हेरॉन्स हैव लॉन्ग एंड थिन लेग्स. अब इनके लंबे और पतले पतले पैर होते हैं. Thus, they spread out toes prevent the birds from sinking into the muddy water. These help them to walk through water in search of food. This movement is called wading. अब इनके ये जो पैर हैं इसकी मदद से ये मिट्टी वाले पानी में नीचे नहीं जाती हैं, ये ऊपर ही रहती हैं और ये हेल्प करती हैं फिर इनको पानी के ऊपर वॉक करने में और अपना खाना सर्च करने में. ऐसी बर्ड्स को या फिर इस मूवमेंट को हम वेडिंग बोलते हैं.
Scratching birds, hen, rooster, and peacock have hard and sharp claws. Their hard claws help them to scratch and dig the ground and pull out insects and worms. अब इनके जो क्लॉज होते हैं ये उनकी मदद से ज़मीन को खोद कर स्क्रैच कर उसके अंदर से इंसेक्ट्स और वर्म्स निकाल कर खा लेती हैं. देन कम्स योर प्रेइंग बर्ड्स यानी कि फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. Eagles, hawks, and vultures are flesh-eating birds. They have strong and sharp claws called talons. अब इनके जो claws होते हैं उनको talons बोला जाता है. They use their talons to catch live rats, toads, and other small animals and hold their prey between their talons while flying. इनके पैरों को talon बोला और ये जिंदा रैट टोड को ऐसे पकड़कर लेकर चले जाते हैं उड़ते उड़ते. एक समराइजेशन फॉर्मेट में देख लेते हैं. फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स. स्विमिंग बर्ड्स के पास होती है वेब्ड फीट. एग्जाम्पल में है डक. क्लाइंबिंग बर्ड्स 2 toes पॉइंट फॉरवर्ड, 2 toes पॉइंट बैकवर्ड्स. एग्जाम्पल पैरट. 2 आगे और 2 पीछे. एग्जाम्पल है पैरट. पर्चिंग बर्ड्स आर 3 toes इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक. 3 टो तो आगे हैं, 1 टो पीछे है. Example is crow. Wading birds, long and thin legs and spread out toes. इनके जो toes होते हैं वो spread out होते हैं. Example है crane. Praying birds, strong and sharp claws called talons. Eagle. Eagle के जो पैर होते हैं उनको talons बोलते हैं. Scratching birds, hard and sharp claws. इनके claws hard भी होते हैं और sharp भी होते हैं. Example is your hen. Moving forward, how does a bird fly? The bird first flaps its wings up and down to rise up in the air. उड़ने के लिए सबसे पहले ये अपने पंखों को ऊपर और नीचे की तरफ फ्लैप करती हैं ताकि ये हवा में चली जाएं. When it reaches the desired height, it stops flapping its wings and simply glides through the air. Glide का मतलब आगे की तरफ मूवमेंट करना. आप एक तो पहले फेदर की मदद से तो ऊपर गए और ग्लाइड करने की मदद से आप आगे चले गए. इस तरीके से आप मूवमेंट कर रहे हो. द 2 types ऑफ फ्लैपिंग मूवमेंट दैट बर्ड्स डू आर. अब बर्ड्स 2 तरह के फ्लैपिंग मूवमेंट करते हैं. अप स्ट्रोक व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड. डाउन स्ट्रोक व्हेन द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. अप स्ट्रोक में विंग्स ऊपर जाती हैं फिर साइड में जाती हैं. डाउन स्ट्रोक में विंग्स नीचे जाती हैं और साइड में जाती हैं. इन दोनों को अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक बोला जाता है. मूविंग फॉरवर्ड, नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स किस तरह के अपने नेस्ट बनाती हैं. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. दे यूज twigs, ग्रास, feathers, cotton, wool, leaves and sometimes even mud to build their nest. बेसिकली इनको जो मिल जाता है ये उसकी मदद से अपना नेस्ट बना लेती हैं. द नेस्ट एक्ट्स एज द शेल्टर फॉर द बर्ड्स. ये नेस्ट इनके लिए घर का काम करता है. इट कीप्स देम सेफ फ्रॉम बैड वेदर. बुरे मौसम से इनको बचाने का काम करता है. इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम देयर एनिमीज़. दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है. बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट. बर्ड्स अपने एग्स ले करती हैं इन्हीं नेस्ट के अंदर. दे टेक केयर ऑफ द यंग वंस ऑन द नेस्ट टिल दे आर रेडी टू फ्लाई. बर्ड्स अपने नेस्ट के अंदर अपने यंग वंस को रखती हैं और उनका ध्यान रखती हैं जब तक कि वो उड़ने जैसे बड़े नहीं हो जाते हैं. डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट. वंस देयर यंग वंस ग्रो एंड फ्लाई अवे, birds do not use their nest. Most birds make a new nest every year. अब बर्ड्स अपने अलग अलग तरीके से नेस्ट बनाती हैं. एक बार उनके यंग वंस बड़े हो जाते हैं और उड़ के चले जाते हैं तो फिर वो उस नेस्ट को दोबारा यूज़ नहीं करती हैं. हर साल ऐसा माना जाता है कि बर्ड्स अपना नया नया नेस्ट बनाती हैं. नेस्ट इन होल्स. अ woodpecker makes a hole in a tree trunk with its beak. The hole is used as a nest. वुडपेकर पेड़ के अंदर ही होल करके वहाँ अपना घर बना देती है और उसको एज अ नेस्ट वो यूज़ करती है. सेकंड इज़
nest in rocks. Eagles make their nest on the higher branches of tall trees or on rocks. ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर या ऊंचे ऊंचे पेड़ के ऊपर ईगल अपना नेस्ट बनाती है. A woven nest. A weaver bird uses grass, twigs, and leaves to weave a nest on a tree with its beak. The nest hangs from the branch of a tree. It pulls the grass in and out with its beak as it weaves the nest. There is a tunnel shaped opening for the bird to enter. अब वीवर बर्ड एक ऐसा घर बनाती है जिसमें ये अपने चोंच की मदद से जैसे सिलाई कर लेती है, उस तरीके से ये नेस्ट बिल्कुल बन जाता है और फिर ये यहाँ से एंटर होती है और अंदर जाके इसका घर बड़ा घर बन जाता है. नेक्स्ट इज अ स्टिच्ड नेस्ट. अ टेलर बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट आउट ऑफ लार्ज साइज्ड लीव्स. पत्तों की मदद से टेलर बर्ड अपना नेस्ट बनाती है. इट यूजेस इट्स बीक लाइक निडल to stitch the leaves together using cotton threads or threads from a spider's web. That is why it is called a tailor bird. टेलर बर्ड को सिलने का कुछ मिल जाए तो वो पत्तों को आपस में सिलकर अपने लिए घर बना लेती है. Nest on open ground. Pigeons and partridges make their nest on the ground with a few stones or pebbles. This prevents the eggs from rolling away. अब पेंगुइन्स और पैट्रिजेस क्या करती है, ज़मीन में ही थोड़े से ट्विग्स और पत्थर रखेंगी और वहीं पर अपना नेस्ट बना लेती हैं. पत्थर की वजह से उनके जो एग्स होते हैं वो रोल होकर इधर उधर नहीं जाते हैं. बाकी और किसी भी तरीके से ये अपना घर नहीं बनाती है, ज़मीन पे ही बनाती है. हाउ डू बर्ड्स हेल्प अस. अब हमारे लिए बर्ड्स कैसे हेल्पफुल हैं. बर्ड्स आर आवर फेदर्ड फ्रेंड्स. दे आर वेरी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. अब बर्ड्स अलग अलग तरीके से हमारे लिए बहुत काम की हैं. सम बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स दैट कैन हार्म द क्रॉप्स. दे ऑल्सो हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स सो दैट मोर प्लांट्स कैन ग्रो. बर्ड्स इंसेक्ट खाती हैं और अगर वो इंसेक्ट को नहीं खाएंगी तो ये इंसेक्ट हमारे क्रॉप को ख़राब कर देंगे. बर्ड्स एक प्लांट पे बैठती हैं, फिर दूसरे प्लांट पे बैठती हैं, तो वो जाने अनजाने सीड्स को स्प्रेड कर देती हैं जिनकी मदद से नए नए प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं. सम बर्ड्स लाइक क्रोज एंड वल्चर फीड ऑन डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड दस हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन. कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो डेड एनिमल्स पर ईट कर लेते हैं, उनको फीड कर लेते हैं, जिनकी मदद से हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होता जाता है. सो येस, with this your chapter is complete. Now let us start doing the question and answers of this chapter. Okay, so first question is, give two examples of the following: birds with webbed feet, duck, swan; birds with long scissors-like beak, kingfisher, pelicans; flightless birds, rhea, kiwi; two perching birds, crow, manna; two common birds, sparrow, crow. Choose the correct option. Its beak is shaped like a hook. Answer is C, eagle. Question number 2. It has beak with hole on its sides. Answer is duck. Number 3. This is a flightless bird. Answer is emu. This is a bird of prey. Answer is kite. This bird makes its nest on the ground with a few stones or pebbles. Answer is penguin. Question number 2 is, fill in the blanks. Wings of the birds have strong muscles called flight muscles. Wading birds have long and thin legs. The two types of flapping muscles movement in birds are upstroke and downstroke. The strong and sharp claws of eagle and hawks are called talons. A weaver bird uses grass, twigs, and leaves to weave a nest on a tree with its beak. Next question is, write T for true and F for false. Birds have wings and feathers. True. A woodpecker has short and broad beak. वुडपेकर के पास क्या शॉर्ट
और ब्रॉड बीक होती है क्या? गलत। वुडपेकर के पास तो लंबी बीक होती है। नंबर 3, a body of a bird is boat shaped so that it can float in the air just like a boat floats on water. True. Birds such as hen, turkeys, and peacock can fly long distances. False. Crow is a perching bird. अब पर्चिंग बर्ड्स वो बर्ड्स को बोला जाता है जो बर्ड्स अपने आगे 3 टोज़ रखते हैं, पीछे एक टो होता है जिसकी मदद से वो ये पेड़ की ब्रांचेस के ऊपर ही सो जाती हैं। तो बिल्कुल नहीं, पर्चिंग बर्ड्स में कभी भी आपका क्रो नहीं आएगा। क्रो कहाँ जाएगा? क्रो तो इसी में आएगा। हाँ हाँ, क्रो एक पर्चिंग बर्ड ही होती है, आज ही तो पढ़ा हमने। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ई, match the following. They help in moving wings, flight muscles. They have very sharp eyesight. These are birds of prey. It flies at low heights. Manna. Birds with heavy body. Emu. They are hollow and filled with air. Bones of some flying birds. So yes, this is your match the following. This was all about your chapter. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.